जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय आत्मीयजनों, श्री वल्लभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर राधे सत्संग में आज हम एक सुंदर कहानी देखेंगे जिसमें अज्ञानता और लोभ का परिणाम क्या आता है। लेकिन इससे पूर्व अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हर सत्संग की जानकारी मिल सके। प्रियजनों, अज्ञानता और लोभ का परिणाम क्या आता है, इसके बारे में एक सुंदर कहानी देखें कि कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक उसको एक हीरा मिला और उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर उस गधे के गले में बंधे हुए उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुमार से उसका मूल्य पूछा तो कुमार ने कहा कि 1.25 सेर गुड़ा बनिए। बनिए ने कुमार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद कर दिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर ही समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए वो बनिए ने वो तराजू की डंडी से उस हीरे को बांध दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ी। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपये। जौहरी कंजूस और लालची था, तो उसकी कंजूसाई के स्वभाव के कारण बनिए ने जब 5 रुपया कहा तो सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भावताल करने लगा कि 5 नहीं 4 रुपया ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा, यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर कल खरीद लूंगा। संयोग से हुआ यूं कि 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपया सुनते ही उसने झट ही जेब से निकालकर उसे 5 रुपये थमा दिए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आता है। 5 रुपये दमाते हुए उसने 5 रुपया देकर बोला कि लाओ भाई, दे दो वो पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा और अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपये का कीमत का हीरा था, अनमोल था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम ही हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपये में भी नहीं खरीद सके। प्रियजनों, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते जरूर है, लेकिन अज्ञानतावश हम पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस प्रसंग में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते हुए तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता। तो प्रियजनों, इस छोटी सी कहानी के साथ आज के सत्संग को श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित करके अत्र विराम दें। फिर मिलेंगे राधे सत्संग में नई सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे।